नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में बात होने वाली है 2026 होंडा ZR-V की, जो परिवार अपनी छोटी गाड़ी से निकलकर एक बड़ी प्रीमियम एसयूवी में अपग्रेड करने का विचार कर रहे हैं। उनके लिए होंडा की ये नई फ्लैगशिप एसयूवी आखिर क्या मायने रखती है, आइए इसे डिटेल में डिकोड करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक मॉडर्न फैमिली के लिए सच्चा प्रीमियम अपग्रेड होता क्या है। देखिए, भारतीय बाजार में हमेशा से एक बड़ी खाई रही है। एक तरफ वो शानदार लग्जरी गाड़ियां हैं जो माइलेज के नाम पर रुला देती हैं, और दूसरी तरफ वो गाड़ियां हैं जो फ्यूल तो बचाती हैं लेकिन उनमें वो प्रीमियम फील गायब रहता है। होंडा का ये नया कदम सीधा इसी गैप को भरने की एक बड़ी कोशिश है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, प्रीमियम एसयूवी का बदलता ट्रेंड। दूसरा, इसकी इको फ्रेंडली हाइब्रिड पावर। तीसरा, लग्जरी इंटीरियर और टेक। चौथा, होंडा सेंसिंग सेफ्टी सूट। और आखिर में इसकी कीमत और मार्केट में इसकी टक्कर किससे है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द प्रीमियम एसयूवी शिफ्ट। आजकल भारतीय ऑटोमोटिव मार्केट तेजी से प्रीमियम हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लोगों को अब सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट चाहिए। 22 मई 2026 को लॉन्च होने वाली ZR-V लाइनअप में होंडा एलिवेट के ठीक ऊपर अपनी जगह बनाएगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे होंडा सिविक के मशहूर प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। मतलब एक बड़ी एसयूवी वाला दबदबा और साथ में सेडान जैसी कमाल की ड्राइविंग डायनामिक्स, एकदम परफेक्ट कॉम्बो। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, इको कॉन्शियस हाइब्रिड पावर। हुड के नीचे जो है वो पर्यावरण को ध्यान में रखने वाले खरीदारों के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 16 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर। मतलब एक इतनी भारी भरकम प्रीमियम एसयूवी और इतना बेहतरीन माइलेज। सच में ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आमतौर पर ऐसा माइलेज छोटी सेडान गाड़ियों में देखने को मिलता है, लेकिन होंडा ने अपनी हाइब्रिड तकनीक से इसे मुमकिन कर दिया है। अब ये जादू होता कैसे है? इसके अंदर 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ EHEV स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है, जिसमें 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी हैं, 184 PS की ताकत और 315 न्यूटन का टॉर्क। रियल वर्ल्ड में इसका सीधा सा मतलब है पैडल दबाते ही तुरंत पावर का मिलना। लंबी रोड ट्रिप्स पर यह डुअल मोटर सेटअप बिना किसी रेंज की टेंशन के एकदम सॉलिड परफॉर्मेंस देता है। चलिए अब रुख करते हैं तीसरे सेक्शन का, लग्जरी इंटीरियर और टेक। जब कोई परिवार मिड साइज से प्रीमियम सेगमेंट में छलांग लगाता है तो उम्मीद होती है एक यूरोपियन लग्जरी एसयूवी जैसी फील की। इसके डैशबोर्ड डिजाइन की बात करें तो ये एकदम मिनिमल और क्लटर फ्री है। हर जगह सॉफ्ट टच मटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ है। बीच में एक 9 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट मौजूद है। और ड्राइवर के सामने जो 10.2 इंच के डिजिटल डिस्प्ले है ना, वो हर जरूरी जानकारी को बहुत ही हाईटेक और क्लियर तरीके से दिखाता है। और बात सिर्फ डैशबोर्ड तक ही सीमित नहीं है। एक अपग्रेडिंग फैमिली को फ्लैगशिप फीचर्स भी तो चाहिए। इसमें एक बड़ा पैनोरामिक ग्लास सनरूफ, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और पावर्ड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स दी गई हैं, जो लंबे सफर को भी आरामदायक बना देती हैं। साथ में 12 स्पीकर वाला बोस प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, ये सब मिलकर इसे एक सच्चा प्रीमियम अपग्रेड साबित करते हैं। केबिन की ये छोटी छोटी डिटेल्स दिखाती हैं कि होंडा ने इंटीरियर के अनुभव पर कितनी मेहनत की है। लेदर सीट्स पर जो प्रीमियम स्टिचिंग है और एम्बियंट लाइटिंग का जो खूबसूरत सेटअप है, ये सीधे तौर पर स्कोडा कोडियाक या फॉक्सवैगन टिगुआन जैसे जमे हुए खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर देता है। ये सच में एक ग्लोबल लग्जरी कार वाला एहसास है। अब बात करते हैं चौथे और सबसे जरूरी पॉइंट की, होंडा सेंसिंग सेफ्टी सूट। देखिए, गाड़ी कितनी भी खूबसूरत या पावरफुल क्यों ना हो, जब बात परिवार की आती है तो सेफ्टी से बढ़कर कुछ नहीं होता। आज के समय में ड्राइविंग की ज़रूरतें बदल चुकी हैं। अब सिर्फ एयरबैग्स से बात नहीं बनती, उम्मीदें एक्टिव सेफ्टी की तरफ बढ़ गई हैं। और यही एंट्री होती है होंडा सेंसिंग की, जो सड़क पर एक अदृश्य ढाल की तरह काम करता है। असल में होंडा सेंसिंग एक एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम है, जिसे हम ADAS कहते हैं। इसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है, जो आगे चल रही गाड़ी के हिसाब से अपने आप स्पीड एडजस्ट कर लेता है। साथ ही लेन कीप असिस्ट गाड़ी को लेन के बीच में बनाए रखता है, और कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग किसी भी संभावित टक्कर से ऐन पहले खुद ब्रेक लगा देता है। लंबी हाईवे जर्नी में ये फीचर्स ड्राइवर की थकान को काफी हद तक कम कर देते हैं। चलिए अब पहुंचते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, कीमत और बाजार के प्रतिद्वंदी। किसी भी गाड़ी को खरीदने का फैसला उसके फाइनेंशियल पहलू पर बहुत टिका होता है।
तो सबसे अहम पॉइंट ये है कि भारत में ये गाड़ी फुल CBU यानी कंप्लीटली बिल्ट यूनिट के तौर पर पूरी तरह से विदेश में बनकर आयात होने वाली है। इसी वजह से ये सीधे प्रीमियम ब्रैकेट में जाती है और इसकी एक्स शोरूम कीमत 40 से 50 लाख रुपए के बीच रहने का अनुमान है। अगर मार्केट के बाकी धुरंधरों से इसकी तुलना की जाए तो ZR-V खुद को एक प्रीमियम हाइब्रिड फ्लैगशिप के तौर पर पेश करती है। इसका सीधा मुकाबला टिगवान, कोडियाक और टुक्सॉन से है। एक तरफ जहां बाकी गाड़ियों में ज्यादातर रेगुलर पेट्रोल या टर्बो इंजन मिलते हैं, वहीं ZR-V का सबसे बड़ा हथियार इसका 2.0 लीटर EHEV स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन है। फुल CBO होने की वजह से इसकी बिल्ड क्वालिटी एक अलग ही लेवल की होगी और ये उसी 40 से 50 लाख वाले प्रीमियम ब्रैकेट में कड़ी चुनौती पेश करेगी। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही सोचने वाला सवाल सामने आता है, क्या एक हाइब्रिड इंजन की शानदार एफिशिएंसी और पूरी तरह से आयातित CBU गाड़ी की लग्जरी इस 40 से 50 लाख की प्रीमियम कीमत को सही ठहराती है? क्या छोटी SUV से अपग्रेड करने वाला परिवार इन फ्लैगशिप फीचर्स और इको फ्रेंडली पावर के लिए ये कीमत चुकाना पसंद करेगा? इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।